तो वो बात याद आ रही है। एक समय माँ लक्ष्मी ने बढ़िया एक महल बनवाया और महल बनवा करके उसका गृह प्रवेश करवाया। सहेलियों के रूप में सरस्वती को बुलाया, माँ पार्वती को बुलाया। ध्यान से सुनिए। और जो है आकर के माँ पार्वती दिखाया, ड्राइंग रूम दिखाया, किचन दिखाया, बड़े बड़े हीरे मोती, बड़ी अच्छी अच्छी टाइल्स लगी थी, बड़ा सुंदर महल बनवाया। विश्वकर्मा ने महल का निर्माण किया। बात बात में चर्चा चली, पार्वती तुम गृह प्रवेश कब करा रही हो? अब पार्वती जी क्या बोले, भोले बाबा से कह के परेशान हो गई कि बढ़िया सा मकान बनवा लो। लेकिन भोले बाबा मकान बनवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं, बोले पार्वती जैसा कैलाश पर्वत है वो बहुत अच्छा है, इसी में रहेंगे और जीवन यापन करेंगे। पता नहीं मरते समय किसी टाइल्स में हमारा मन रह गया, ट्यूबलाइट में हमारा मन रह गया तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जैसा है परमात्मा ने दिया है, जो प्रकृति में जो दिया है वो सब अच्छा है। पार्वती ने कहा सरस्वती और लक्ष्मी से, बोले देखो हमारे घर में नींव तो खुद गई है, अपनी बात को रखना था। बोले बस फ्लैट बनना बाकी रह गया है, आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। बस मकान की शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे बनवा रहे हैं, सामान इकट्ठा हो रहा है। बोले कब करा रही हो गृह प्रवेश? बोले बस अच्छा सा महीना आ जाए, पंडित जी से पूछ लिया है, और बढ़िया सा महीना देख करके गृह प्रवेश होगा। मैं आपको इनविटेशन कार्ड दूंगी और आप पधारना, सब पधारना। और यहाँ पे आकर के मैया ने इतनी जिद की बाबा से, और महल माता बहनों की हट नहीं मानी। बोले आपको बनवाना ही पड़ेगा, मकान बनवाना ही पड़ेगा। तो राम भगवान ने कहा जैसी राम जी की इच्छा। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, बोले आप महल का निर्माण करें। महल बन गया, सोने का महल बनाया, ईंटों का नहीं बनाया, पत्थरों का नहीं बनाया। काय का बनाया? सोने का महल बनाया। काय का बनाया? सोने का, जिसका 40,000 तोला है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करती हो आप लोग। महाराज हमें क्यों संबोधित करते हो? क्योंकि संख्या आपकी अधिक है और आप आगे बैठे हो, इसलिए आपको ही संबोधित कर रहे हैं। भैया भी बैठे हैं, सब बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो थोड़ा पीछे हैं। संबोधित करने के लिए कोई ना कोई आगे तो चाहिए। तो सोने का महल बनवाया। गृह प्रवेश के लिए किसको बुलाया जाए? तो गृह प्रवेश के लिए उस समय सबसे बड़े पंडित थे, जो बाबा के चेले भी थे, वो थे रावण। बाबा का चेला भी था, बहुत सेवा करता था, बड़ा प्रकांड विद्वान था उस समय का। और उन्होंने आकर के गृह प्रवेश कराया बड़ी अच्छी तरह से, कर्मकांड के साथ। बढ़िया वास्तु की पूजा हुई, घर में जाप चला, 5 दिन की पूजा रखी। अब हवन हो गया, सब कुछ हो गया, लिफाफे की बात आई, यजमान लिफाफा दे। तो बाबा ने कहा कि भैया पहले तो पूछा जाता था पंडितों से क्या चाहिए। तो महाराज बोले रावण बताओ आप दक्षिणा में क्या लेंगे? बोले बाबा हम तो घर के आदमी हैं, क्या देंगे आप, सब आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बोले नहीं देखो आपने पूजा कराई है, घर के संबंध अलग बात है, हमें फल तभी मिलेगा जब आपको दक्षिणा दे। बोले बाबा तुम रहने दो। बोले देख रावण एक बार कह दिया दक्षिणा मांग ले, क्या चाहिए? अब रावण की हो गई नीयत खराब, रावण की हो गई नीयत खराब। बाबा सच में आप देना चाहते हो? बोले देना चाहते हैं इसलिए तो पूछ रहे हैं, मांगो तो क्या चाहिए आप? बोले बाबा मैं मकान बनवा नहीं पाया हूं और तुम दूसरा बनवा लो, ये मकान ही मुझे दे दो। बोलो राधे। और वो मकान था लंका। वो मकान क्या था? लंका, जिसमें रावण ने निवास किया। बोले बाबा यही मकान दे दो। पार्वती जी की तरफ देखा, बोले अब क्या देना है? बोले अब तुम्हारी बात हमारी बात, जो तुमने कह दिया वो हमने कह दिया। बोले हमने पहले ही कहा था तुम्हारी कुंडली में चौथे भाव का ग्रह अच्छा नहीं बैठा है, इसलिए तुम मकान में नहीं रह पा रही हो। जब अच्छे ग्रह की दशा आएगी तब मकान बनवा के रहेंगे। अब क्या करें, दे कि नहीं दे? बोले तुम्हारा चेला भी है, फिर नाक भी कटेगी, नहीं दोगे तो एक बार वचन भी दे दिया है, तब दे ही दो जो कुछ है। बोले रावण ले चाबी पकड़, भैया तेरी लंका रही। तेरी लंका सौंप के भगवान जो है फिर से अपने पार्वती बाबा को हंसी भी आई, लेकिन हंस नहीं पा रहे, खूब हंसे बाबा। पार्वती जी भी हंस पड़ी। भला हो जो इनविटेशन कार्ड नहीं बटे उस समय तक।